ये आ गया सबको, कोई दिक्कत वाली बात इसमें? ठीक है, तो ये तो था वर्क डन का पार्ट। तो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, 15, 16, 17 तक आपके आराम से हो जाएंगे। किसके भाई? एचसी वर्मा के। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एचसी वर्मा का पार्ट नहीं है वर्क एनर्जी पावर का, लेकिन हम इसको साथ साथ यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई बच्चों? अब मुझे ये तो नहीं बताना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है किसकी वजह से होती है? बाय वर्च्यू ऑफ मोशन जो बॉडी कैरी करती है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? जो पोजीशन की वजह से कैरी करती है। ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी कितने तरह की होती है? हाँ जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक वाली पोटेंशियल एनर्जी, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गया। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। अब इसको रिलेट करना है मोमेंटम के साथ। किसके साथ रिलेट करना है भाई? तो देखो भाई बच्चा पार्टी, P इक्वल्स टू कितना है भाई? mv। मैंने इधर स्क्वायर किया तो बच्चों ये भी क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इसको P स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी से क्या कर दिया? डिवाइड। इसको E से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कितना बन गया? देखिए जरा, क्या बचा? उल्टा कर दिया शायद मैंने, देखना भाई। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, करके देख लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं, क्या फर्क है? ठीक है, ये किया तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बाय में P स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया जी हमारा? 1/2m। आपको ये पता होना चाहिए, लिख लेंगे इस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं भाई। ठीक है, अब यहां से फर्दर रिलेशन बनाएंगे हम। तो एक बात समझ में आई, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? किसके भाई? मास के। अगर हमारे पास दो बॉडी हैं, एक का मास ज्यादा है एक का मास कम है, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसका मास क्या होगा? कम होगा। बिल्कुल सही है। अरे सही है, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, लिख लेंगे। हाँ जी, डाउट है? लिख लेंगे। डाउट आए तो पूछ सकते हैं कोई भी। ठीक है, नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। हो गया? ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहला रिलेशन। दूसरा, तो भाई ऐसा बहुत बार दिया है, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 देन e2 इज ग्रेटर देन e1। ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार आए हैं, चेक कर लीजिए। ठीक है, मोमेंटम की बात करी, अब एनर्जी और इसको किया रिलेट, E इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। यहां एक कंडीशन लगा देंगे, कब होगा? जब P क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बिल्कुल, कंडीशन क्या है? दोनों का मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम। अच्छा, आ गया सर अभी। ठीक है जी, बना लेंगे इसको। जब मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, मासेस ऐसे होंगे तो एनर्जी इस तरह से होंगी। कोई दिक्कत वाली बात इसमें भाई? आगे बढ़े इससे। ठीक है जी। अब अगर एनर्जी सेम हो जाए, एनर्जी क्या हो जाए, तो क्या होगा? P को रिलेट करो, P इक्वल्स टू कितना आ गया? √2m E। अगर E क्या है? सेम है, एनर्जी क्या है भाई? सेम, तो P1/P2 जो आपका आएगा √m1/m2 आएगा, लिख लेंगे। ये आया हुआ है बहुत बार। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत बार आए हैं। किसको आया किसको नहीं आया भाई? कंफर्म? कोई दिक्कत वाली बात इसमें? कर लेंगे। ठीक है, तो इतने पे बात समाप्त नहीं होती, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा रिलेशन बन के आया P/2m इक्वल्स टू E। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? P इक्वल्स टू √2m E को एक इस रिलेशन को बना लेते हैं, एक इसको बना लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज चेंज के। किसके क्वेश्चन आते हैं बताया था? एक बढ़ेगा तो उसका दूसरे पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है जी, अगर हमने P को इंक्रीज कर दिया, फर्स्ट को यूज कर रहे हैं, अब देखना जरा, देखना P को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। बोल दिया जी 11, 10% से कर दो। कितने परसेंट से कर दो? तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से इंक्रीज होगी? निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? कैसे करेंगे? P फाइनल का स्क्वायर माइनस P इनिशियल का स्क्वायर बाय में P इनिशियल का
बताया था कि नहीं बताया था? कैसे बनाना था भाई? 100% के नाम का कितना ले लिया था? 1। अब नया कितना हो गया है? ये कैसा था? ये वाला कौन सा था? पी इनिशियल। अब नया कितना हो गया है? 110%, तो कितना हो गया? 1 पॉइंट। नहीं आया सर? 1.1 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी। पी फाइनल इसमें पुट करेंगे, इनटू में 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे? श्योर? हो जाएगा जी। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी 44% से 44% से बढ़ा दी। एनर्जी कितने परसेंट से बढ़ा दी भाई? 44% से। पी पे क्या इफेक्ट आएगा? कैसे करेंगे? रूट। हाँ जी, कैसे बनेगा? हम्म कैसे बनेगा बताओ जरा? ये वाला ई फाइनल का रूट माइनस ई इनिशियल बाय में ई इनिशियल। निकल जाएगा जी। कितना? 44 है तो 1.2, 1.2 माइनस 1 बाय में 1.2 इंटू में 100, तो 20% इसका आंसर आएगा भाई। ठीक है जी। आगे सबको लिख लेंगे। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। काइनेटिक एनर्जी को 300% से बढ़ा दिया। कितने परसेंट से बढ़ा दिया भाई? तो बताओ जरा, मोमेंटम कितने से चेंज होगा? बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? मोटा मोटा क्या होंगे भाई? रेशो वाले क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएंगे, रिलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। एक भी गलत अपने को नहीं कर। लिख लो। किसको आया किसको नहीं आया भाई? कर लेंगे। कोई डाउट है? ठीक है जी। 100% आएगा। 1 आएगा। रूट 4 माइनस रूट 1 बाय में रूट 1। ठीक है, पता लग रहा है ना? कर पा रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा? रक्षिता को नहीं आया भाई? बहन वापिस से पूछ। देख बहन, P इक्वल्स टू रूट 2 m e बना सकता हूं। तो इसका मतलब P और E का रिलेशन क्या है? रूट E का। चेंज इन मोमेंटम जो हमें निकालना है वो कैसे निकलेगा? रूट E का फाइनल माइनस रूट E का इनिशियल बाय में रूट E का इनिशियल। अभी शुरू में मेरे पास 100% काइनेटिक एनर्जी थी, तो वो कितनी हुई? 300 से मैंने बढ़ाई तो प्लस 300 हो गया, तो कितनी हो गई अब? तो वो क्या हो गई? फाइनल। ये कौन सी थी? इनिशियल। ऊपर रूट में रख दिया। रूट 4 माइनस रूट 1 बाय में रूट 1। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? ऐसे निकालना भाई। ठीक है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे भाई? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये अपना हो गया भाई इसका रिलेशन। ठीक है जी। अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे पावर की। किसकी करेंगे बच्चों? वर्क डन अपॉन एफ डॉट एस अपॉन टी। तो कितना हो गया? एफ डॉट। तो किसका डॉट प्रोडक्ट करके मिलेगा? एफ और वी का। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? लिख लेंगे। किसको आया किसको नहीं आया? सबको। काइनेटिक एनर्जी की टर्म में बनाना हुआ पावर तो कैसे बनेगा भाई? P² बाय m इंटू टी कर दो, तो कोई दिक्कत वाली बात? हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है? ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? देखिए, बहुत सिंपल है। वर्क डन अपॉन टाइम एफ डॉट वी P² बाय 2m t लिख लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात? बनाएंगे। व्हाट इज P हेयर? मोमेंटम, पता है ना? और ये वाला पावर है। तो देखो भाई, बड़े P को और इधर मोमेंटम को मैं यहां पे छोटे P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। छोटे P का स्क्वायर बाय में 2m इंटू में t करें तो यहां से वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बनाना आता है। क्या बनाना आता है भाई? आता है सर? वेलोसिटी और, तो ये आपका बन गया 2m t। ठीक है जी, इक्वल्स टू
किसके बराबर? पी की भी वैल्यू पुट कर दूं, अच्छा नहीं रहेगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात भाई? चलिए हटा दूं, एम इधर आ गया, 2/m, टी की पावर कितनी, हाफ इक्वल्स टू वी। किसको आया किसको नहीं आया भाई? ठीक है जी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, किसको आया किसको नहीं आया बच्चा पार्टी? सबको? गुड़िया आया कि नहीं आया ये वाला? अब देख भाई, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ, t की पावर हाफ। अब मैं इसको क्या कर देता हूं जी, डिफरेंशिएट ऐसे, मैं v की जगह ये लिख देता हूं, समझना, dx अपॉन dt लिख दो, dx अपॉन इक्वल्स टू कितना होगा, रूट 2/m, टी की पावर कितनी भाई, 1/2 डॉट dt, सॉरी 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 सॉरी, डॉट dt नहीं आएगा, dt इधर से जाएगा, दिमाग आगे आगे चल रहा था इसलिए ऐसा हो गया भाई। ठीक है, वो दिमाग में आधी से ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी भी होती है, आप ऐसे करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, टाइम सेव भी हो सकता है, दोनों, है ना? टेक इट ऑन योर ऑन रिस्क। तो dt किधर गया भाई बच्चों, उधर, तो इधर क्या आ गया जी, dx इक्वल्स टू रूट 2m बाय टी की पावर 1/2 डॉट dt। मैंने ये करना सिखाया हुआ है, इसकी वैल्यू बनाओ, कितना हो जाएगा, 3/2, बाय में भी कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है जी, तो dx 3/2 आगे ले आया मैं, टी की पावर कितना भाई, 3/2। देखना जरा ध्यान से, समझना, v टी की पावर 1/2 पे डिपेंड कर रहा है, एंड dx को मैंने यहां कर दिया x, पूरा इंटीग्रेट होके 0 से x तक, dx 0 से x तक होगा, तो यहां dx बन जाएगा कि नहीं, dx क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। 1 डॉट dx कितना होता है, x होता है जी, तो इधर dx था तो कितना बन गया, x। किसको आया किसको नहीं आया, इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो देखिए, अब यहां से एक बात समझ में आ गई, क्या जी, बात ये समझ में आई, जो अपना x है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का पावर 3/2, सही है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का पावर 1/2 की पावर 3, सही है? ये 1/2 कौन है, इसकी जगह मैं किसको लिख सकता हूं,